तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया, इसका आखिरी जुमला जो चंद पढ़ रहा हूं, जो सोने के पानी से लिखे जाने के नाम पर है, अफजलियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर। हजरत सैयदना पीर महली शाह साहब कहते हैं कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि शेखैन की अफजलियत, गौर करना मेरे दोस्तों खुदा के, फरमाया शेखैन की अफजलियत, अफजलियत फजीलत नहीं, अफजलियत, शेखैन की अफजलियत यानी ये फजल तो ये इनको भी मिला, इनको भी मिला, इनको भी मिला, लेकिन सबसे बड़ी सरदारी मजमूई फजीलत किसको मिली? इसको कहते हैं अफजलियत। और आप कह रहे हैं मेरे दोस्त ये अफजलियत कहां से लेकर आए? मैंने कहा बापू ये बापुओं का कीदा है, ये बापुओं का कीदा है। फरमाया शेखैन यानी अबू बकर और उमर, तकरीर खत्म हो रही, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की अफजलियत उस जमात पर जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए मंतूक आयत से साबित है। ला यस्तवी यानी आयत कुरान से साबित है कि अबू बकर और उमर फतह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान हुए उन पर मंतूक है, और जमात मुतकद्दिमा पर और जो पहले मुसलमान हुए उन पर मफहूम मुवाफिक यानी जमात मुकद्दमा में से जिनका इन्फाक और क़िताल मुकद्दम हुआ, यानी जो फतह मक्का से पहले बहुत से ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने जिहाद भी किया, तवज्जो है, जैसे बदर में किया, हर जगह किया, और अल्लाह की राह में माल भी दिया। फरमाया वो सबसे अफजल होगा, और शेखैन का इन्फाक और क़िताल अहादीस सहिया से मुकद्दम साबित है, लिहाजा खिलाफत उनकी खिलाफत राशिदा का खासा ठहरी जिसमें खलीफा का अफजल होना जरूरी समझा गया है। इस मसले को पूरी उम्मत के सामने सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला ने क्लियर कर दिया।